अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा जी, कमेंट बॉक्स में कभी अपने हाल का जवाब भी दे दिया करें। आज आपके एक नए सामने हम ट्यूटोरियल के साथ आपके सामने पेश हो गए हैं, हाजिर हो गए हैं। और ये हम आज एक सॉफ्ट लुक क्रिएट करेंगे और वो भी एक पार्टी मेकओवर के लिए है। और ये एक एज्ड स्किन के ऊपर है। जिन स्किन के ऊपर लाइंस पड़ चुकी होती हैं, ये उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। कैमरे में कुछ लाइंस आपको नज़र भी आ रही हैं और कुछ नहीं, क्योंकि हमने इनके पहले क्लिनजिंग और फेशियल्स के साथ हमने इनका स्किन प्रेप थोड़ा सा कर लिया हुआ था, ताकि इसको मज़ीद हम मेकअप में अपने निकाल के ला सके स्किन को। सबसे पहले मैंने स्किन के ऊपर रिवाज का प्राइमर लगा लिया है। जैसे कि ज़्यादा गर्मी है तो हमें इससे पहले मैंने सन ब्लॉक भी यूज़ कर लिया हुआ था। गर्मी की वजह से डे टाइम का फंक्शन था इनका जो इन्होंने अटेंड करना था। उसके बाद मैंने ये अपनी कस्टमाइज़ बेस लगाई है। कस्टमाइज़ बेस मैंने ये ख़ुद अपनी तैयार की हुई है और ये क्रीमी टेक्सचर में है, जैसे मूस टेक्सचर आप बोल सकते हैं इसको। ये फाउंडेशन और स्टिक वगैरह इस तरह की चीज़ नहीं है, ये मूस और क्रीमी टेक्सचर का मिक्सचर है जो कि मैंने ख़ुद अपनी कस्टमाइज़ की हुई है, जिसे हम आम ज़ुबान में पॉलर सीक्रेट बेस भी बोल सकते हैं। ये वो है। और ये देखें, मैंने इसके पहले कोई कलर करेक्टिंग नहीं यूज़ की, कोई इस पिगमेंटेशंस जो इनकी स्किन के ऊपर थी डॉट्स की शक्ल में। बड़ी पिगमेंटेशन तो नहीं थी, लेकिन डॉट्स की शक्ल में पिगमेंटेशन इनकी स्किन के ऊपर मौजूद थी, जिसको मैंने कोई कलर करेक्टर या कंसीलर वगैरह लगा के हाइड नहीं पहले किया। डायरेक्ट मैंने अपनी कस्टमाइज बेस यूज़ की है, क्योंकि इसकी कवरेज इतनी ज़बरदस्त है कि इसके नीचे मुझे कोई कलर करेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर एक्नी स्किन हो या वो वाली स्किन हो जिसके ऊपर जिन औरतों को बालों का ज़्यादा मसला है चिन पर, और उतार के वो जगह हार्ड हो गई होती है, और उस स्किन के ऊपर मुझे कलर करेक्टिंग इसके नीचे लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ ये पिगमेंटेशन स्किन के ऊपर जिसके ऊपर हो, मुझे उसके ऊपर ये करेक्टिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बेस लगाने के पहले। उसके बाद मैंने काशीज़ आईब्रो मेकर के साथ इनके आईब्रोज सेट करनी शुरू कर दी हैं। और ये बेस मेरी इतनी ज़बरदस्त है और वाटरप्रूफ है। आप 48 आवर्स इसको रखें, जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, ये कहीं टच से मस नहीं होती। बाज़ार में बहुत महंगी बेसेस आ गई हुई हैं, लेकिन इसको मैंने इतना कस्टमाइज़ इतनी बजट में रख के किया हुआ है कि हर बंदा इजीली इसको अफोर्ड कर सकता है। जिनके सैलून्स नए हैं वो भी इसको अफोर्ड कर सकता है अपनी काम को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग पे कुछ होती हैं वर्कर्स ऐसी, कुछ काम करने वाली ऐसी होती हैं जिन्होंने घरों पर सैलून बनाए होते हैं, छोटा मोटा उन्होंने काम स्टार्ट करना होता है थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ। उनके लिए ये बेस बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये रीज़नेबल भी है और इसकी कवरेज भी बहुत ज़बरदस्त है। आपके सामने ये शो हो रही है। उसके बाद मैंने बाकी उसी बेस को ब्रश के साथ लगाकर इनकी आइज़ को कंसील कर लिया। मैंने कंसीलर नहीं लिया, लेकिन उसी बेस के साथ मैंने इनकी आइज़ को कंसील कर लिया। अच्छा व्यूवर्स, जो मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उनको मिलती रहें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, और जो भी चीज़ मेरी समझ में ना आए आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर बंदे के कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। बेशक आप मेरी टिकटॉक आईडी पर विज़िट करके उसको देख लें। चैनल के मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है अपने टिकटॉक का लिंक। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। कोई अगर किसी ने चीज़ पूछी हो वो बताती हूँ, अगर किसी ने अच्छा फ़ीडबैक दिया हो और उसको थैंक्स करती हूँ मैं कि उसने मेरे वीडियो के ऊपर अच्छा फ़ीडबैक दिया। अच्छा जी, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। इसके बाद आइज़ को कंसील करने के अच्छे से बाद मैंने उसके बाद इसको पाउडर के साथ फिक्स करना है, लेकिन उससे पहले मैंने मुस्फिरा कंपनी का ब्राइडल पाउडर मिलता है, उसका मिक्सचर बना के इसको थोड़ा सा फेयर भी करना है कि इनकी स्किन टोन से थोड़ा सा ये फेयर भी लगे। मैंने इनके डार्क सर्कल्स को भी हाइड करने के लिए कोई नीचे कंसीलर यूज़ नहीं किया, उसी बेस के साथ मैंने कर लिया है, क्योंकि ये मेरी बेस इतनी ज़बरदस्त है कि इसके नीचे मुझे कोई करेक्टिंग और कोई भी कंसीलर वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखें, मैंने मुस्फिरा कंपनी का ब्राइडल पाउडर पानी के साथ मिक्स करके इसको लगाया है। इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इनकी स्किन काफ़ी ख़राब थी, तो इसके बाद मैंने स्पंज के साथ उसको सेट भी किया। लेकिन जो यंग एज की लड़कियां हैं, कुछ स्किन इस तरह की होती हैं, क्योंकि कई औरतें ना पॉलर्स पर नहीं जाती, वो घर पर ही खुद ही कोई रेमेडी कर लेती हैं, या वो कहती हैं जी मंथली नहीं, ये इसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हर चीज़ को अपनी सर्विस की ज़रूरत होती है। जैसे हमारी घरों में यूज़ करने वाली मशीनरी होती हैं, उनकी भी सर्विस होती है, तभी वो सही से जा रही होती हैं।
तो जब औरत का चेहरा ही दिखने में अच्छा ना होगा तो हमारे जो आजकल के मर्द हैं वो कैसे हमारी ये जो माशरे में बढ़ गई हुई हैं, ये 2-2 शादियाँ और ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं, वो इन्हीं वजह से बढ़ रही हैं कि औरतें अपना ध्यान रखना छोड़ चुकी हुई हैं। और मेरा मानना यही है कि औरतों को अपना ध्यान रखना चाहिए अपने शोहर के लिए, ताकि उनकी बॉन्डिंग इस तरह की हो कि वो दूसरी औरत को देखने से पहले अपनी बीवी को ज़रूर एक दफ़ा देखे, उसका दिल दूसरी की तरफ जाने को पहले 10 दफ़ा सोचे कि मेरी अपनी बीवी इतनी खूबसूरत है, मैं दूसरी को क्यों देखूं। ये चीज़ होनी चाहिए। यही मेरी अपने क्लाइंट के साथ बातें हो रही थी कि वो भी यही कह रही थी कि अपने आप को इस तरह रखना चाहिए। मैं ख़ुद को छोड़ चुकी हुई हूँ, लेकिन ये कि करना चाहिए। घरों की टेंशनों की वजह से औरतों को अपने ऊपर टाइम देने का मौका ही नहीं मिल रहा होता। अच्छा जी, ये भी बातें होती रहेंगी। जो हम आज ट्यूटोरियल लेके आए हैं उसके बारे में बात करते हैं। और ये मैंने सेट करने के बाद इसके ऊपर मैंने ना क्रिस्टीन का लूज़ पाउडर भी लगा दिया था, ताकि ये और मज़ीद सेट हो जाए और ग्लोई हो जाए जी। अब चलते हैं हम अपने आइज़ मेकअप की तरफ। काशीज़ की ये मैट एंड मैजिक पैलेट से मैंने ये पिची सा पिंक लेके इनकी क्रीज़ लाइन के ऊपर लगाना शुरू किया है। क्रीज़ लाइन के ऊपर मैं ये वाला लगाऊंगी और कोशिश करूंगी कि आज हम इसी पैलेट में से काम करें। कुछ हम हरीम फातिमा कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। आपकी जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी आइज़ मेकअप उतना निकल के आता है। कोशिश किया करें कि ब्लेंडिंग के ऊपर फोकस किया करें। ब्लेंडिंग की वजह से ही आइज़ मेकअप की लुक बनती है। बेस को भी ब्लेंडिंग की ज़रूरत होती है। ओवरऑल मेकअप ब्लेंडिंग का ही नेम है। कुछ मेकअप की कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें इतनी ज़्यादा हमें ब्लेंडिंग नहीं करनी पड़ती, लेकिन ये है कि आइज़ मेकअप में ब्लेंडिंग मस्ट है। देखिए, मेरी बेस इतनी ज़बरदस्त है कि मुझे स्पंज की मदद लेके हाथ नहीं रखना पड़ा। मैं जहाँ पे हाथ रख रही हूँ वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही, वो फिक्स हो गई हुई है। इतनी गर्मी में इस तरह की बेस हो और क्या चाहिए। क्लाइंट्स आके बता रहे होते हैं हम उस पॉलर से तैयार हो गए, हमारी बेस ख़राब होगी, हम उस पॉलर से तैयार हो गए, हमारी बेस ख़राब होगी। सबसे पहले क्लाइंट्स की स्किन को प्रेप किया करें। जब वो आएँ तो आप उनकी स्किन को प्रेप किया करें। लो बजट की वजह से कई सैलून्स पर इतने ज़्यादा कम पैसे लेती हैं, फिर वो प्रोडक्ट्स हल्के लगाती हैं और उतनी मेहनत नहीं करती। फिर क्लाइंट्स को शिकवा होता है। भई आप अपना रेट फ़िक्स कर लें। आप क्लाइंट को बताएं कि हम इस तरह का काम नहीं कर सकते, फिर आपको बाद में हमसे कंप्लेन होगी कि आपकी वजह से हमारा फंक्शन स्पॉइल हो गया। इसके बाद मैं ये हरीम फातिमा का इंटरफेरेंस शेड ले रही हूँ। ब्रश को मैंने वेट कर लिया और फिर ये सारी मैं आईलिड के ऊपर लगा दूँगी। हरीम फातिमा के प्रोडक्ट्स मुझे पीआर में रिसीव हुए थे और पीआर के रिसीविंग के बाद मैंने कुछ इनके ट्यूटोरियल्स बना के टिकटॉक पर भी लगाए हैं, लेकिन अभी डिटेल वीडियो हरीम फातिमा कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स के ऊपर भी मैंने बनाऊंगी। लेकिन ये आपको उनकी मैं स्विचेस और यूजेस आपके सामने मैं करके आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त जा रहे हैं। इनके पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप उन पर वहाँ पर जाकर इनसे चीज़ें बाय कर सकें। इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इन्हीं की आज मैं लूज़ ग्लिटर्स भी इनके आइज़ के ऊपर यूज़ करूँगी। इनका डस्ट ग्लिटर है, बहुत ही ज़बरदस्त है वो। उनकी पिगमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है, वो फॉल आउट नहीं इतनी जल्दी होते। मैंने ये सीलर मिका आइज़ वालों का लगाया है और उसके बाद ये हरीम फातिमा कॉस्मेटिक्स के ही ग्लिटर्स लगा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ये इसका नंबर 01 है। इनकी शाइन भी बहुत ही ज़बरदस्त है, जितनी इनकी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। मुझे तो इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करके बहुत मज़ा आया है। रीज़नेबल प्राइस में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है इनकी। अच्छा व्यूअर्स, जो मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। आने वाली मज़ीद इन जो वीडियोस हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ नई टेक्निक्स और नई चीज़ें जो आपको मेरे चैनल पर सीखने को मिलेंगी और आसानी के साथ मैं बताऊंगी। मैं आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं पैदा करूँगी किसी चीज़ के अंदर कि आपको मुश्किल हो कोई चीज़ समझने में। और जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही हो, काइंडली कमेंट बॉक्स में आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का आपको जवाब दूँगी।
अच्छा जी, ये मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ। लाइनर का भी आपको पता है कि ये काफ़ी वाटरप्रूफ है, तो इसको छोटी सी इस पैकिंग को देख के काफ़ी लड़कियों को पता चल चुका होगा कि ये बाज़ार में से, मार्केट में से लोकली अवेलेबल है, क्योंकि ये कोई चाइना का है। लेकिन काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी देर स्टे कर जाता है। इसके साथ आइज़ में अगर ये लगाएं तो इसकी इरिटेशन भी नहीं होती। देखें, मैं सिर्फ ये आइज़ के अंदर अंदर फ़िलहाल लगाऊंगी ताकि मैं आईलैश लगाने के बाद इसका विंग निकालूं। मस्कारे की भी एप्लीकेशन, मस्कारा भी मैं बॉब का यूज़ कर रही हूँ। मेरा अभी तक का फेवरेट जा रहा है ये बॉब का मस्कारा, बहुत ही ज़बरदस्त है, रीज़नेबल प्राइस में है और बहुत ज़बरदस्त जा रहा है मेरा। अब जितनी इसकी कोटिंग करते हैं लैशेज़ उतनी ज़्यादा लंबी लगने लग जाती हैं। लैशेज़ में मैं बिल्कुल लाइट वेट वाली यूज़ कर रही हूँ। कोई हैवी लैश इसलिए नहीं यूज़ करी कि गर्मी भी है और क्लाइंट भी इजी रहे। कॉन्टोर पैलेट में क्रिश्चियन की यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर ब्लशन भी है और 2 कॉन्टोर के शेड्स भी हैं। फेस इनका पहले ही थोड़ा कह लें कि वो पंजाबी में चौड़ा चौड़ा फेस है, तो उस हिसाब से मैं ईयर टू लिप तक करूँगी कि थोड़ा सा वो लंबाई की शेप में आ जाए और बैलेंस हो जाए। मैं इसी ब्रश के साथ नोज़ की कंटूरिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि अलग से ब्रश के साथ अप्लाई करें फिर कंटूरिंग के ब्लेंडिंग के लिए अलग से ब्रश उठाएं, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं इसी के साथ नोज़ की कंटूरिंग भी कर लेती हूँ और इसी की तरह कर लेती हूँ, क्योंकि हमें शार्प तो लुक देनी नहीं थी, इसके अंदर थोड़ा सा सॉफ्ट लुक रखना था, तो मेरे हिसाब से इसके साथ मुझे करना आसान भी रहता है और लुक भी अच्छा लग रहा होता है। इसी पैलेट में से मैं ब्लशन भी लगा दूँगी। और हरीम फातिमा कॉस्मेटिक्स का मैंने इंटरफेरेंस गोल्ड शेड में मैंने यूज़ किया है। आई थिंक उसका नंबर 10 है और बड़ी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी है उसकी। मैंने ब्रो बोन के ऊपर भी हाइलाइटिंग के लिए वही शेड यूज़ किया था, और हाइलाइटिंग जो फेस के ऊपर मैंने की थी, चिक्स के ऊपर, वो भी मैंने वही लगाई थी। ये पेंसिल मैं निक्स की यूज़ कर रही हूँ वाइट वाटर लाइन के ऊपर। नीचे लोअर लाइन पर मैंने वही पीची सा पिंक लेके ब्लेंड कर दिया था। ये मिस रोज़ की लिपस्टिक पैलेट है, इसी में से मैं शेड्स मिक्सिंग करूँगी और इसके ऊपर एक वाटरप्रूफ मैं ब्राउन कलर का लिप ग्लो लगाऊंगी, जिसके साथ मिक्सिंग हो जाएगी और जिस तरह का शेड मैं चाह रही थी वो उस तरह का बन जाएगा। ये देखें जी, फाइनल लुक आपके सामने है। आई होप कि आपको मेरी लुक पसंद आई होगी, मेरी बताई हुई समझाई हुई हर चीज़ की समझ आई होगी। मैं आपको अगेन बोल देती हूँ कि अगर जिस चीज़ की समझ ना आई हो, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। इनका हमने बैककॉम वाला ओपन हेयर स्टाइल बनाया था लूज कर्ल्स के साथ,
हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल भी आपको चाहिए हुआ तो मुझे बताइएगा, मैं उसकी भी वीडियो आपको डिटेल के साथ शेयर कर दूँगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक मिलते पहुँच जाए करेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, प्यार बांटें, पॉजिटिविटी फैलाएं। अल्लाह हाफ़िज़।